nth सेकेंड अभी, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मैंने सिखाया था, दैट इज Sn माइनस 1 इक्वल्स टू u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1। कल निकाले थे फार्मूला आप इसी में वैल्यू पुट कर दो बेटा आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं 5th सेकेंड, तो ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। इज इट क्लियर? u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और फिर 1/2। a की वैल्यू कितनी है, आज क्वेश्चन आंसर ही है अभी पहले, फिर a की वैल्यू है 4 और 2 इंटू 5 माइनस 1। आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 4 प्लस 2, 10 में से 1 गया 9, 9 2 जा हो गया 18। सर a की वैल्यू 2 है। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। तो a की वैल्यू ये है 4 और a की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस ये कितना बचा 9, सो द आंसर इज 13 मीटर। ओके फाइन, जिन बच्चों का आंसर 13 मीटर आया वो सही है। ये समझ गए कि नहीं? 5th सेकेंड और 5 सेकेंड में अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड अगर मैं बोलता तो आप क्या करते यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो S5 आप निकालते एंड दैट इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आप अप्लाई करते है ना। तो दिस इज 4 इंटू 5 प्लस 1/2, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो दोनों में फर्क देख लो, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब होता है 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर हो गया? डाउट है अभी इस पे? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है कोई? सर ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सेकंड पेज पे जा रहे हैं अपन अब। इस पेज का आंसर सेंड नहीं हो रहा। आंसर सेंड नहीं हो रहा मुझे, क्यों? हाँ सर, आप मीटिंग में नहीं बता रहे। मैसेजेस नहीं आता आपको? नहीं ना रे, बहुत सारे बच्चों के आए ना रे मैसेज, लतिका, साहिल, अनवेंसा, रेणुका, विवेक। विवेक ने आंसर गलत सर दिया। आपके नाम पे एक और बार क्लिक करने को बोल दो। अच्छा, मेरे नाम पे एक बार और क्लिक करो तब आएगा मैसेज, ठीक हाँ है? सर, वो साइड में एरो रहा तब नहीं जाता आवाज, मतलब मैसेज नहीं जाता तब। ठीक है, अभी ये पेज का ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर अगले पेज पे जा रहा है अपन। जल्दी जल्दी करो, आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अपने को, फटाफट करो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करना, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की। हाँ मनीष बोलो बेटा, क्या बोल रहा है मनीष? हैंड रेस किया मनीष? सर गलती से हो गया। ओके, हैंड डाउन कर ले जल्दी से। सर हाँ सर, वो आपने जो क्वेश्चन सेंड किए थे ना, तो उसके आंसर्स भेज देना ना। हाँ यार, मैं कल भूल गया था, मैं आज जरूर भेज दूंगा। मुझे याद दिला देना क्लास के बाद में, या मैसेज डाल देना सर वो आंसर की नहीं भेजियो करके, ठीक है? हाँ सर। क्लास के बाद याद दिला देना, ठीक है? पेज नंबर 2 पे, अब पेज नंबर 2 पे आज क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है। अभी आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, नई थ्योरी नहीं है, आज क्वेश्चन ही पढ़ेंगे अपन, जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन ये है। अब हाँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये बना दे रहा हूं, इफ डिस्प्लेसमेंट in 4th second and 6th second is 20 meter and 30 meter respectively, then find initial velocity and acceleration। then find u मतलब initial velocity, ठीक है, एंड a मतलब एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है। आल्सो फाइंड वेलोसिटी एट
4 सेकंड एंड 6 सेकंड, 4 सेकंड और 6 सेकंड में वेलोसिटी निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। क्वेश्चन समझ गए? थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया ये ना। आपको 4th सेकंड और 6th सेकंड में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना। जब ये निकल जाएगा तो फिर 4 सेकंड और 6 सेकंड में वेलोसिटी निकालना और फिर 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? सीधे सीधे क्वेश्चन थे। अरे भाई क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गए। चलो फटाफट, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? ट्राई कर रहे हो कि मैं करूं फटाफट? ट्राई करते हैं सर, ट्राई 2 मिनट कर देते रहे हैं। अच्छा 2 मिनट देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कैसा आ रहा है? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फार्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल्स टू u प्लस हाफ, फिर a, फिर 2n माइनस 1। तो पहले 4th सेकंड के लिए लिख दो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, तो S4 माइनस S3, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिया था 20, बाद में लिख देंगे 20 मीटर। u की वैल्यू अपने को नहीं पता, प्लस हाफ, फिर a 2 इंटू यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1, और व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 20। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 6th सेकंड, तो S6 माइनस S5 is again u प्लस हाफ प्लस a, और ये 2 इंटू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 30। ठीक है। यहाँ पे ना 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, उन 2 लीनियर इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 लीनियर इक्वेशंस आपको मिलेंगी, इन 2 लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो अभी पहले ये डिनोमिनेटर का 2 को गायब कर दो आप। तो डिनोमिनेटर का 2 अगर आप गायब करोगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस a के साथ में कितना बचेगा, 8 में से 1 गया 7a, है ना, 7a आएगा ये। सो दिस इज इक्वल्स टू 7a, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 40। अब सेकंड वाली इक्वेशन में अगेन इट इज 2u प्लस 12 में से 1 गया 11a इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 60। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन है, मतलब आप इनको सॉल्व कर लो तो ये तो डायरेक्ट आ गया। अब आपका देख लो, 2u प्लस 7a इक्वल्स टू 40 एंड 2u प्लस 11a इक्वल्स टू 60। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस फिर माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 4a, और ये हो जाएगा माइनस 20 एंड माइनस 4a। So acceleration is equals to 5 meter per second square is the correct answer. तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लो एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन आ गया 5। सर करेक्ट है। ओके वेरी गुड। सभी बच्चे चेक कर लो अपने अपने आंसर। 2u प्लस 7a इक्वल्स टू 40 है, 7 5 जा 35 हो गया, तो 2u प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 40। मतलब सॉल्व करने पे कितना बचेगा, 2u इक्वल्स टू 5, तो u की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। तो आपने सारे आंसर निकाल लिए। u की वैल्यू 2.5 एंड a की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है। तो अब वेलोसिटी एट 4 सेकंड एंड 6 सेकंड, बहुत आसान काम है निकालना। बन जाएगा कि आगे और बताऊं अभी? हेलो, और आगे बताऊं? बन जाएगा? तो वेलोसिटी की इक्वेशन लगा दो, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो अगर आपको वेलोसिटी कब चाहिए, 4 सेकंड में चाहिए, तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड इक्वल्स टू 4 सेकंड में चाहिए, तो आप u की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस a की वैल्यू कितना है 5 इंटू 4, 5 जा 20, 22.5। दिस इज द वेलोसिटी एट 4 एंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6। 2.5 प्लस 5 इंटू 6, 6 5 जा 30, तो 32.5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड देख लो भैया वेलोसिटी को। और एक और निकालने का बचा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, u है 2.5 इंटू 6 प्लस 1/2, a इज 5,
और ये 6 का स्क्वायर, तो ये बचेगा यहाँ पे 15, ठीक है। और ये 36 का आधा हो गया 18, 18 5 जा 90, 90 प्लस 15 105 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट 6। सारे आ गए कैलकुलेशन। अरे भाई समझा कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए? आंसर मैच कर लो, आंसर मैच कर लो सभी बच्चे, आंसर मैच कर लो, ठीक है। चलो अगले पेज पे जा रहे हैं अपन, अगले पेज पे जाते हैं। अगले पेज पे जा रहा है बेटा अपन अब। हाँ, पेज नंबर 3। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है पेज नंबर 3। देखो अभी इस पे पेज नंबर 3 पे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये थोड़ा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं अभी, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। तुम में से कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए ये ऑब्जर्व किया कि सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कौन सी इक्वेशन लगाना है? ये आप एक गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की जो स्पीड है अभी दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, और आपने ये ऑब्जर्व किया कि सामने रोड पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। और ये लगभग लगभग आपने देखा कि जो आपके साइड में रोड में जो लगे रहते हैं ना, ये देखा कि ये कितने डिस्टेंस पे खेल रहे बच्चे, लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, बताओ जल्दी से, क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे? हेलो, तो जब आपने देखा तब 200 मीटर पे बच्चे दिख रहे थे। व्हेन यू सी, यहाँ पे थोड़ा तिगड़म है क्वेश्चन पे, ध्यान रखना। व्हेन यू सी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एट 200 मीटर, ठीक है, अपने आप को ड्राइवर मान लेना यहाँ पे। एंड द रिएक्शन टाइम फॉर ब्रेक एप्लीकेशन, रिएक्शन टाइम फॉर ब्रेक एप्लीकेशन, ये क्या होता है बताओगे क्या? रिएक्शन टाइम क्या होता है? इज 0.5 सेकेंड है ना, रिएक्शन टाइम इज 0.5 सेकेंड। इसका मतलब समझते हो रिएक्शन टाइम का? देन फाइंड द retardation, find the minimum retardation, find the minimum retardation to avoid the accident, find the minimum retardation, retardation मतलब और ब्रेक, आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे है ना। find the retardation of brake to avoid an accident, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कितना रिटार्डेशन या कितना ब्रेक आपको लगाना चाहिए कम से कम। एक तो ऐसा रहेगा बहुत हार्ड ब्रेक लगा दो तो पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक, कम से कम कितना लगाना चाहिए कि भाई बच्चों तक पहुंचे और अपनी गाड़ी रुक जाए। क्वेश्चन है क्या? मैंने यहाँ पे एक और टर्म लिखा है क्वेश्चन पे, दैट इज रिएक्शन टाइम। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा बेटा ये रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन टाइम? सर मतलब
सभी वो बच्चे किसी भी react- सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए जो टाइम लगता है, जैसे वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो ब्रेक मारना है, इसे सोचने के लिए जो टाइम लगता है उसे रिएक्शन टाइम बोलते हैं। हाँ, मतलब अपनी ब्रेन ने क्या किया, सिग्नल भेजे और फिर अपने पैर से अपन ने ब्रेक को दबाया। ठीक है, मतलब जो गाड़ी है वो अभी ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक कहाँ पर के बाद लगेगा, 0.5 सेकंड के बाद लगेगा। जहां से अपन ने देखा उसके 0.5 सेकंड के बाद से फिर ब्रेक अप्लाई होगा। मतलब जो डिस्टेंस है 200 मीटर, ये काउंटिंग में नहीं आएगा। आपको 0.5 सेकंड में गाड़ी और कितनी आगे चलेगी उसके बाद आप कैलकुलेशन कर पाओगे। समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, समझ गए? हाँ, सर। सिचुएशन समझ गए पूरी? तो ट्राई करोगे कि मैं एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को? हेलो, ट्राई करोगे? चलो कर लो भैया, 2-5 मिनट का टाइम निकाल दिया अभी। ठीक है, 0.5 सेकंड तक कांस्टेंट उतनी ही स्पीड से जाएगी, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर ब्रेक लगेंगे और ये फाइनल स्पीड यहाँ पे कितनी रहेगी, 0। और ये हो गई इनिशियल यू 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बेटा 90 किलोमीटर पर आवर को ना चेंज करना, तो फाइनली जो रिटार्डेशन है ये कौन सी पोजीशन, ए से बी तक उतनी ही स्पीड रहेगी और फिर बी से सी तक रिटार्डेशन आएगा, ब्रेक अप्लाई होगा, है ना। तो 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये आपको मेजर करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कर दूं कि कर रहे हो? अभी भी एक्सप्लेन कर दूं या कर रहे हो? रुकू मैं अभी? ठीक है, रुकता हूं। ओके, एक्सप्लेनेशन देखो, जिसको हाँ, करना वो अपना करते रहे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हाँ सर। हूँ। तो ए से बी तक का जो कैलकुलेशन है वो रिएक्शन टाइम, पहले तो अपना जो स्पीड है ना उसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर और इट इज इक्वल टू 9। अभी रुक तो जा, मेरे को कैलकुलेट करने दे, तब तो आंसर चेक कर पाऊंगा मैं, है ना। मुझे भी नहीं पता, मैंने भी रैंडमली लिया है क्वेश्चन। रैंडमली मतलब डेटा रैंडमली है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैंने पढ़ा होगा इसलिए डाल दिया है सर। ये कितनी बार गया, 5, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकेंड इज द रिएक्शन टाइम हियर। तो अभी ए से बी तक जब तक ब्रेक लगेंगे तब तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। ए से बी तक की जो जर्नी है वो कांस्टेंट स्पीड से है इसकी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू टी नॉट। एंड व्हाट इज टी नॉट? टी नॉट इज द रिएक्शन टाइम हियर। तो u कितना है बेटा, 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.5 सेकेंड, ये कितना हो गया, 12.5 मीटर। ठीक है, 12.5 मीटर आ गया। तो 12.5 मीटर तक ये चलेगा कांस्टेंट स्पीड से ए से बी तक। उसके बाद ब्रेक लगेंगे, रिएक्शन टाइम के बाद ब्रेक लगेंगे, ठीक है। तो बी और सी से जो मोशन आएगा दैट इज रिटार्डेड मोशन। अब ब्रेक लग चुका है और ये रिटार्डेड मोशन है, तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि रिटार्डेशन आपको निकालना था। आप सीधे सीधे ये कर दोगे, लेकिन इस पे कैलकुलेशन पे आप देखो, कैलकुलेशन पे 200 मीटर में से 12.5 कम करना पड़ेगा ना, आगे का जो डिस्प्लेसमेंट है इसका टोटल 200 माइनस 12.5 मीटर, ठीक है। तो अब आपका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से हो गया, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 25 का स्क्वायर प्लस 2a एंड डिस्प्लेसमेंट इज 200 में से 12.5 गया, कितना बचेगा, 87.5 बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो अब आप लोग, तो ये निकल के सर 187। सर हाँ, 187। ओके 187 ये, हाँ 187। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 25 का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रा है, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 187.5। अभी सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 187.5 कितना होता है, 187.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0, 14, 115
कितना 1.75। हाँ, तो इसको डिवाइड कर लो, तो ये क्या निकल गया, रिटार्डेशन निकल गया। रिटार्डेशन वर्ड बोला है तो आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो दिस इज 625 डिवाइडेड बाय 375। आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, दिस इज -1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ब्रेक लगाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द रिटार्डेशन, ये तो एसिलरेशन है, तो रिटार्डेशन कितने का लगाना पड़ेगा इसको, ये तो एसिलरेशन है, रिटार्डेशन मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है 1.6। हाँ, रिटार्डेशन मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये एसिलरेशन मतलब पीछे के डायरेक्शन पे, तभी तो ब्रेक लगेगा ना। समझ गए अभी कि डाउट है क्वेश्चन पे? हेलो, क्वेश्चन पे डाउट है या समझ गए? समझ गए सर। सभी बच्चे समझ समझ गए सर। गए? हाँ, ले लो अभी इसका क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो अभी। क्या हाँ, सर, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, रिटार्डेशन पॉजिटिव, ऐसा क्यों? वो तो क्योंकि नेगेटिव आएगा ना। एसिलरेशन, अरे वो वर्डिंग रहती ना बेटा, एसिलरेशन बोल रहे तो ठीक है -1.67 है, लेकिन आप रिटार्डेशन बोल दिए तो जो रिटार्डेशन हो गया, नेगेटिव एसिलरेशन को ही क्या बोलते हैं अपन, रिटार्डेशन बोलते हैं अगर स्पीड कम हो रही है तो, है ना। तो यहाँ पे रिटार्डेशन पीछे की तरफ है, तो वहां माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती फिर अपने को। सो देयरफॉर मैं सीधा सीधा अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख दूं कि भैया इसका रिटार्डेशन इतना है, तो रिटार्डेशन कितना लिखोगे यहाँ पे, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अंडरस्टूड है फिर, है रिटार्डेशन वर्ड लिख दिया आपने, तो जिस डायरेक्शन पे वो जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है, तो वहां माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बेटा, अभी समझ गए रेणुका? मतलब वो पीछे जा रहा है तो फिर उसको पॉजिटिव साइन होगा। पीछे नहीं जा रहा है, ऐसे कुछ पीछे समझ नहीं में जा आ रहा, रहा। पीछे नहीं जा रहा है, एसिलरेशन पीछे है, जा तो सामने ही रहा है वो धीरे धीरे, ठीक है, और रुकेगा, बी से सी के बीच में उसने ब्रेक लग चुका है और फिर अब वो रुकेगा। ए से बी तक ब्रेक नहीं लगा, उसने बच्चों को देखा है और फिर उसने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, तो उस टाइम पे कितना टाइम लग गया उसको, 0.5 सेकंड लग गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं, समझ गए। ए पे उनने बच्चों को देखा और सोचा कि अब मुझे ब्रेक लगाना है, तो वो टाइम हो गया ए से बी तक 0.5 सेकंड तक ब्रेक नहीं लगा, उसी स्पीड से जा रहा है, उसके बाद ब्रेक लगेगा फिर। अभी समझ गए सिचुएशन? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके फाइन। हाँ। तो अगले पेज पे जाऊं मैं, अगला क्वेश्चन दूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ठीक है? ले लिए सर। ले लिए? नेक्स्ट पेज नंबर 4 अब। देखो अभी अगला क्वेश्चन ये है, फिर से काइनेमेटिक्स इक्वेशन का। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कुछ पोल्स आपको दिख रहा है स्ट्रेट रोड पे, जैसे एक पोल है, जैसे आप सड़क के किनारे किनारे खंबे लगा देते ना, बिजली वाले जो खंबे होते भाई, ये एक पोल हो गया, ठीक है, और ये दूसरा पोल हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज द स्ट्रेट रोड। ये दो पोल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल मान सकते हो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 मीटर, ठीक है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर ही इलेक्ट्रिसिटी के पोल आप इनको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और इस पे से मान लो करंट भी फ्लो हो रहा, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो सब सिचुएशन बनाने के लिए वैसे करते हैं। तो ये एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे इसी के पैरेलल ट्रैक जा रहा है, तो जब ये पहले वाले पोल से ये कार पास हुई तब इसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड, और जब ये कार दूसरे वाले पोल से पास हो रही है तब इसकी स्पीड कितनी ऑब्जर्व हुई यहाँ पे, दैट इज 36 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व हुई। समझ गए कि नहीं? तो पहले वाले पोल से जब पास हुई तो 16 मीटर पर सेकंड, और दूसरे वाले पोल से जब पास हुई तो 36 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया इतना?
if car is traveling with constant acceleration, if car is moving with constant acceleration, moving with constant acceleration, then find it. क्वेश्चन समझ गए? एक्सीलरेशन निकालना कार का। अरे भाई क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? और ये टाइम इंटरवल भी निकाल लेना, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा कार को, ये भी निकाल लेना। अरे भाई समझ गए? कोई डाउट क्वेश्चन पे? हेलो, क्वेश्चन पे कोई डाउट है क्या? चलो फटाफट करो जरा अब इसको। टाइम इंटरवल निकालना और एक्सीलरेशन निकालना है। कर रहे हो या टाइम दूं मैं तुम लोगों को करने के लिए? गाड़ी में हॉर्न नहीं है क्या? अरे छोड़ देना भाई, हमको उससे हॉर्न है, पैसेंजर कितने बैठे उससे क्या लेना देना। हमारा पर्पस ये है कि ये सब कैलकुलेशन करना। ठीक है विवेक, अपना पर्पस अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चे बच्चे होते बेटा, हॉर्न भी बजाओगे ना तो बच्चे भागते नहीं है, ध्यान रखना, और उल्टे सीधे भागते हैं। इसलिए जहाँ पे बच्चे खेलते देखें तो गाड़ी स्लो ही करना, वहां पे हॉर्न वॉर्न बजाने के चक्कर में मत रहना। बच्चे बच्चे होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं तुम्हारा हॉर्न बज रहा है कि नहीं बज रहा, और मजे लेने लगते फिर वो सामने खड़े होते। तो जहां बच्चे देखें मतलब आपको क्या करना है, फिर गाड़ी स्लो ही कर देना है या रोक देना है। ट्राई करते हैं। चलो बता दूं क्या आगे का कैसे करना है? अच्छा कोई हिंट बता दो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हिंट बताओगे कोई? क्या हिंट बताएगा कोई कैसे करना है इसको? सर थर्ड इक्वेशन लगा के एक्सीलरेशन निकाल सकते ना? कौन सी वाली थर्ड इक्वेशन? v² - u² इक्वल्स टू 2as, और फिर फिर टाइम के लिए a इक्वल्स टू v - u/t। हाँ सही है, बिल्कुल सही है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो 16 मीटर पर सेकंड है इसको कौन सी वेलोसिटी मान लेना? ये जो 16 मीटर पर सेकंड आपको दिख रही है इसको u मान लेना, और इसको क्या मान लेना? v मान लेना। फिर कौन सी इक्वेशन लगा देना? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 36 का स्क्वायर, और इधर पे कितना है? 16 का स्क्वायर प्लस 2as, s भी पता है। हाँ, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, है ना? समझ गए? तो ये हो जाएगा 36 माइनस 16, और 36 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 400, ये बचेगा ऊपर 20 इंटू 36 प्लस 16 कितना होगा? 42, 52 डिवाइडेड बाय 400। तो एक जीरो से एक जीरो तो चला ही गया, यहाँ पे 2 से ये 20 टाइम्स भी चला गया। 4 से डिवाइड होगा क्या? हाँ, 4 5 जा 20, डिनोमिनेटर में बचा 5 और न्यूमरेटर में 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो एक्सीलरेशन निकल के आ गया यहाँ पे, समझ गए? 13/5 मतलब 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन है 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर समझ गए? अब क्या निकालना था? टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल के लिए कौन सी इक्वेशन? अगर एक्सीलरेशन निकल गया आपका तो टाइम इंटरवल के लिए क्या करोगे? फिर आप टाइम इंटरवल निकालने के लिए क्या करो दोगे? फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। अब यहाँ पे सॉल्व हो गया फाइनली। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये है 36, ये है 16, और एक्सीलरेशन आ गया 2.6 इंटू टी। हो जाएगा सॉल्व आप पूरा? बताने की जरूरत है अभी? हेलो, नहीं है? कर लेते कर लेते हो अब? ठीक।